हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज द लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ में आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्या है इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। इस लेक्चर में हम जानेंगे इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन क्यों फॉर्म हुई थी, इसके लीडर्स कौन थे और क्या इसने इम्पोर्टेंट वर्क्स किए। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको बता दें कि हमने अपने चैनल पर हिस्ट्री की प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, जिससे स्टूडेंट्स को कोई भी हिस्ट्री का टॉपिक ढूंढने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो आप उस प्लेलिस्ट का फ़ायदा उठा सकते हैं और हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी जो सपोर्ट करती थी लिबरलिज्म इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। इस पार्टी का मानना था कि ग्रेजुअल कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से कंट्री की इंडिपेंडेंस को अचीव किया जा सकता है एज कंपेयर टू द रिवोल्यूशनरी मेथड्स। इंडियन लिबरल पार्टी का ये भी मानना था कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म सिक्योर करने के लिए हमें ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के साथ कॉपरेट करना पड़ेगा rather देन क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर इट। लिबरल पार्टी 1910 में बनी थी और कई ब्रिटिश इंटेलेक्चुअल्स और ब्रिटिश ऑफिशियल्स इसके पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स होते थे। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस में नेशनलिस्ट लीडर्स का बोलबाला हुआ, तब कई मॉडरेट लीडर्स जिनके लिबरल आइडियाज़ थे उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और इस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। जब 1918 में मॉन्टेग्यू रिपोर्ट को पब्लिश किया गया तो कांग्रेस में इस रिपोर्ट के ऊपर डिवाइड हो गया। कई मॉडरेट लीडर्स ने मॉन्टेग्यू रिफॉर्म्स को वेलकम किया और दूसरी ओर कई एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ने इसका जमकर अपोज किया। इसी के चलते कांग्रेस ने एक स्पेशल सेशन किया एट बॉम्बे इन 1918। आइए जानते हैं क्या हुआ था इन स्पेशल सेशन एट बॉम्बे इन 1918। कांग्रेस के 1918 के स्पेशल सेशन के प्रेसिडेंट थे हसन इमाम और इस स्पेशल सेशन को रखा गया था टू कंसीडर द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। इस सेशन में कांग्रेस ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को डिसअपॉइंटिंग करार किया और इसकी जगह डिमांड की एक इफ़ेक्टिव सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। लेकिन कांग्रेस के कई वेटरन लीडर्स जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इन रिफॉर्म्स को एक्सेप्ट किया और कांग्रेस को छोड़ दिया और इसके बाद इसी फैक्शन ने फाउंड किया इंडियन लिबरल फेडरेशन। इस तरीके से इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन 1919 में बनी। इस फेडरेशन के फाउंडर थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी और इसके कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स थे तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री एंड एम.आर. जयकर। इंडियन लिबरल फेडरेशन के सबसे इम्पॉर्टेंट लीडर बनकर उभरे तेज बहादुर सप्रू। साइमन कमीशन के बॉयकॉट के एजिटेशन के टाइम पर तेज बहादुर सप्रू ने ही आइडिया दिया था एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस इन इंडिया जो प्रिपेयर कर सके अग्रीड कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, और यही आइडिया बना नीव ऑफ नेहरू रिपोर्ट। इसके बाद तेज बहादुर सप्रू ने ही लेबर गवर्नमेंट इन ब्रिटेन को परसुएट किया था कि इंडिया के साथ एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करे। जहां तक 1923 के इलेक्शंस की बात है तो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट्स इसमें हार गए थे। इंडियन लिबरल फेडरेशन की तरफ से तेज बहादुर सप्रू और श्रीनिवास शास्त्री ने अटेंड की थी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तेज बहादुर सप्रू ने ही प्रपोज किया था ऑल इंडिया फेडरल यूनियन का आइडिया और इस आइडिया को इंडियन प्रिंसेस ने सपोर्ट भी किया था। यहाँ पे एक फैक्ट और जान लें कि लिबरल पार्टी ने ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया था कि स्टैट्यूटरी कमीशन को एडवांस किया जाए और इसीलिए साइमन कमीशन को 1929 की जगह 1927 में सेटअप किया गया था। और जब साइमन कमीशन ओनली वाइट्स का कमीशन निकला और इसमें इंडियंस को इंक्लूड नहीं किया गया तो लिबरल्स ने ही सबसे पहले साइमन कमीशन को बॉयकॉट करने का आइडिया दिया था। तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें जहाँ की हम फ्री PDF और फ्री क्वेश्चन बैंक देते हैं। थैंक यू।